बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबकी उम्र में, इज़्ज़तों में और इसमें बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे मरीज़ों को अल्लाह पाक शफ़ाए कामला अता फ़रमाए। और जो हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज जैसा कि आपको पता है, वक्त का तकाज़ा है कि आने वाले दिनों में हम लोग ईद उल अज़हा की तैयारी में मसरूफ़ हैं और यहाँ पर आप लोगों के सामने उसी के ऊपर कुछ डिस्कशन करूँगी, कुछ दो टॉपिक्स को लेके चलूँगी। आपको मैं यहाँ पर दो तरह से इसकी सेविंग दिखाऊँगी। इंशाल्लाह आपको लाइफ में इसकी बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पर 30 रुपये के हिसाब से मुझे 3 किलो टमाटर मिले हैं और यहाँ पर ये देखिए कि एक में मैंने चुन के थोड़े से नरम, जो हल्के से नरम थे, उनको अलग कर लिया है और एक में मैंने सख्त रखे हैं। इस वीडियो का हाफ़ पार्ट जो है वो मैं जो बिल्कुल हार्ड किस्म के टमाटर हैं उनकी कटिंग दिखाऊंगी और उनकी सेविंग दिखाऊंगी। और उसमें मैं ये भी बताऊंगी कि इंशाल्लाह इसमें हम ऐसे सेव करेंगे कि हमें फ्रीज़र की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि जब हम गोश्त ज़्यादा फ्रिज या फ्रीज़र में रखते हैं तो फिर इतना सारा टमाटर, 5-10 किलो टमाटर आप उसमें सेफ़ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक जो पहले जो सॉफ्ट हैं ज़रा उनकी कटिंग और उनकी सेविंग का से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक टमाटर के 4 हिस्से करते हुए आपको दिखाई दे रही हूँ और मैं आपको इसी पार्ट में आपको एक टमाटर के 2 हिस्से करके भी बता देती हूँ। अब आप चाहे टमाटर के साइज़ के ऊपर है कि अगर बड़ा साइज़ है तो 4 हिस्से कर लें और छोटा है तो 2 हिस्से कर लें। तो कढ़ाई के अंदर आपने इनकी बेस वाली साइड लगानी है जिधर छिलका होता है। तो इस तरीके से आपने इनको अच्छे से सेट कर देना। टमाटर ज़्यादा हो तो फिर नीचे ऊपर भी इनकी तहें लगा दें। और ये सारा करने के बाद आपने इनको बहुत नॉर्मल सी आंच के ऊपर, बहुत हाई फ्लेम पर भी नहीं और ज़ीरो पर भी नहीं, आपने नॉर्मल फ्लेम के ऊपर इसमें 1 कप पानी डालना है, जो मैं आपको अभी डालते हुए दिखाई भी दूंगी। तो ये डाल के आपने इसको 1 या 2 उबाल दे लेने हैं। तो जब ये आपके सामने 2 उबाल आ जाएंगे तो फिर आपने इसकी आंच बंद कर देनी है और इसी के साथ इसको रूम टेम्परेचर पे ले आना है, या हल्के से भी गर्म हो तब भी चलेगा। तो ये देखिए कि इस वक्त ये काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुके हैं, कुछ गर्म भी हैं अभी, लेकिन हमें इनके छिलके इतनी आसानी से उतर जाते हैं। और फिर आप इनके छिलके सारे रिमूव करें और इसी के साथ फिर आप इन्हें ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड कर लें। फिर जितने हिस्सों में आप इसे सेव करना चाहते हैं आप इन्हें कर सकते हैं। लाइक आप इन्हें क्यूब्स में, जो इसकी ट्रे होती है, क्यूब ट्रे होती है, उसमें डाल के आप क्यूब्स बना के रख सकते हैं। और किसी तरह से ट्रे के अंदर आप इनको सेट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। इस तरह बॉक्सेस के अंदर रखना चाहते हैं तो वो कर लें। तो ये तमाम काम, या फिर जिप बैग के अंदर भी अगर आप इसका मटेरियल जो है, लिक्विड मटेरियल जो है, प्योरी जो होती है, टमाटर प्योरी वो इसको डाल सकते हैं। लेकिन इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? लाइक अगर हम ईद की बात करें या किसी तरह से भी बच्चों के यूज़ की बात करें कि बच्चों को टमाटो केचप की ज़रूरत पड़ती है, मोमोज़ में बच्चों को मोमो सॉस की ज़रूरत पड़ती है, या हमारे कोरमास के अंदर, हमारी डिफरेंट डिशेस के अंदर हमें टमाटोज़ की ज़रूरत है, तो हम इस प्यूरी को इस्तेमाल करेंगे। तो आपको जो आम टमाटर इस्तेमाल करते हैं उसकी निस्बत इस इस्तेमाल को आप करके देखेंगे तो आप कहेंगे ज़िंदगी आसान हो गई है। और हम यूट्यूब पे हमारा जो काम करने का मकसद है, या हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं, इसका मकसद ही अवामुन्नास को फ़ायदा देना है। हमारी किसी बात से किसी एक का भी अगर फ़ायदा हो जाता है तो हम समझते हैं कि हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो गया है। तो यहाँ पर आपको ये सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप लोग इस तरह कर लेते हैं तो आप उस प्यूरी को निकाल के, आपको ज़्यादा प्यूरी की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा निकाल लीजिए, आपको कम की ज़रूरत है आप, इससे इतनी जल्दी आपका सालन तैयार होता है, इतनी जल्दी आपकी डिश बनती है कि आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो यहाँ देखिए कि अब मैं इनको डिवाइड कर रही हूँ कि मुझे कितना कितना चाहिए। ज़्यादा चाहिए होगा तो हम डबल बॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इन्हें फ्रीज़र में रख दूँगी और फिर इसके बाद बवक्त ज़रूरत, बल्कि मैं ये जिन
इन शीशे के बॉल्स में रख रही हूँ। जब ये सेट हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें निकाल के तो इनको प्लास्टिक बैग्स में रख दूँगी और ये बॉल निकाल लूँगी। तो फ्रीज़र में सिर्फ इन्हें सेट होने के लिए मैं रख रही हूँ इस तरीके से, और बाद में मैं इनके बॉल्स वहाँ से निकाल दूँगी। तो यूँ भी हमारे बेहतरीन टमाटर जो हैं वो हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं। कहाँ ईद पे जाके इन्होंने 200-250 रुपये किलो हो जाना है, और इस तरह अभी यहाँ पर ये 30 रुपये किलो हैं। तो आप इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाएं। तो ये काम आप लाजमी कर लीजिएगा, और जब भी सीज़न में आपको कोई चीज़ इस तरह मिलती है तो उसका फ़ायदा उठाना तो बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, जो दूसरे मैंने आपको टमाटर दिखाए थे, तो उन टमाटरों को आपने किस तरीके से सेव करना है, ये बहुत ही मुफीद और यूनिक टिप है। अगर आप इस पे एक दफ़ा काम करके देखें, ये माना कि आप लोगों ने पहले कभी नहीं किया होगा, लेकिन मेरे कहने पर आपने एक बार तो इसकी कोशिश करनी है। आप लोगों ने टमाटरों के जो हेड एंड टेल पार्ट है उसको रिमूव कर देना है। हेड पार्ट तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन जो टेल पार्ट है उसको आपने प्योरी वगैरह में या सालन के वैसे भी किसी मसाले में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसको हमने इसके अंदर का जो गूदा है ना, सारा बीजों वाला हिस्सा है, उसको निकाल लेना है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊंगी, आप इसको देख के भी सीखेंगे, और मैं जो बात कर रही हूँ इंशाल्लाह वो भी आपके बहुत काम आएगी। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, सारी बात तो इंटरेस्ट की है, सारी बात तो अपने किचन की मैनेजमेंट की है कि हम कितने सस्ते दामों कितना अच्छा किचन चला सकते हैं। और यहाँ ये देखिए कि मैं आपको 2 टमाटरों के साथ ये काम करके दिखा देती हूँ। मैंने इसके अंदर से सारे ये बीज और इसका पानी जो है ये मैंने इस बर्तन में निकाल लेना है, और फिर इस सारे को हम प्यूरी बना सकते हैं जैसे हमने पहले टमाटरों के साथ किया है। लेकिन जो इसका ये जो हार्ड पार्ट है जो आपको नज़र आ रहा है बीज निकल आने के बाद, अब देखिए ये टमाटर सारे ही पहले मैं इस तरह कर लूँगी। अब मैंने एक सीनी ले ली है, बड़ा बर्तन ले लिया, आप 2 बड़ी परातें भी ले सकते हैं, 2 बड़ी ट्रेज़ ले सकते हैं, और इस तरीके से आपने इनके स्लाइसेस जब करने हैं ना, तो इसमें इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपने स्लाइसेस इक्वल करने हैं। उसकी वजह यह है कि जब हमने इन्हें धूप में रखना है ना, और तकरीबन 6-7 घंटे की धूप लग जाएगी ना इंशाल्लाह, तो ये एक दिन में भी रेडी हो सकते हैं। और अगर आप समझें तो आपको अगला दिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप अगले दिन इसे इस्तेमाल कर लें, धूप में फैला लें, और अच्छे से इसके कड़क होने का, सख्त होने का आप जायज़ा ले लीजिएगा। तो अगर हमारी कटिंग में मोटाई आती है और बारीकी आती है, तो फिर हमारी चीज़ को धूप जब लगती है तो कुछ हमारा जो मटीरियल है वो जल्दी सूख जाएगा और कुछ को वक्त लगेगा, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि कटिंग के ऊपर पूरा फोकस कीजिएगा। और यहाँ देखिए कि मैं अभी इनको साथ साथ काट रही हूँ और साथ साथ मैं इनको लगा रही हूँ, लेकिन जो जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पर मैं कुछ हिस्से को छोड़ दूँगी और उसको मैं इन बीजों के साथ ही इधर छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं उन्हें पीस के तो टमाटर के जो प्यूरी है या मसाला है उसमें मैं इस्तेमाल कर लूँगी। चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन जो बराबर के हिस्से हैं, बराबर के स्लाइसेस हैं, उनको हमने बहुत अच्छे से इस तरह फैला के तो धूप में रखना है। और मैं इसको जब धूप में रखूँगी तो आपको जब ड्राई हो जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। आप फिर इनको मुकम्मल ड्राई कर लेने के बाद ये अंदाज़ा कीजिएगा कि लाइक आप 5-6 किलो के इस तरीके से अगर ये ड्राई टमाटो जो मटेरियल है वो आप हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपने उसको एक बॉल लेना है, उसमें पानी डालना है। जैसे हम आलू बुखारा या इमली को थोड़ा सा सोक करते हैं, उसको ऐसे तो एज़ इट इज़ नहीं डाल लेते ना, तो हमें उसको पानी में थोड़ी देर डिप रखना है, और उसके बाद आप किसी ब्लेंडर में डाल के तो आप टमाटर को जिस भी डिश में डालना चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये होगा कि ये जो टमाटर का प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसको फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारी कोशिश होती है कि सस्ते टमाटर हैं, कम बजट में हमें इतना सारा टमाटर मिल रहा है, तो ये टमाटर अब आप किसी मसाले के लिए पीस के और उसके छिलके वगैरह रिमूव करके, जिस तरह हम प्यूरी बना रहे हैं जैसे हमने पहले हिस्सा दिखाया, आप इसे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने वो वाले स्लाइसेस लगाए हैं उनको आप जायज़ा ले सकते हैं कि कितनी अच्छी कटिंग हुई है माशाल्लाह, और कितना ना कोई स्लाइस ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए, जब धूप लगे तो बेहतरीन लगे। तो
आप इसे एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं और इस तरह आपका 5-6 जितनी भी आप टमाटर की मेहनत करना चाहते हैं तो ये अभी करके तो इन्हें एयर टाइट बैग में बॉक्स में आप अपने किचन में रख सकते हैं। और यहाँ पर ये देखें कि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपके पास अगर फ्रीज़र में जगह नहीं है तो ये वाला तरीक़ाकार तो कमाल का तरीका है। और मैं समझती हूँ कि हर अच्छा तरीका है जिससे हम मुतासिर होते हैं, हमें काम करना चाहिए। और अगर आपको पसंद आए तो आपको उसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। और अगर ना किया हो कभी, अब देखें ये मुझे नाइफ़ की मदद से उतारें, वो धूप ने उसको बहुत अच्छे से ड्राई कर दिया है। और इसके साथ ही जब मैं इसको उतारूँगी तो मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी। और जब मुझे ज़रूरत होगी, जितनी जैसे हम चावल भिगोते हैं, चावल भी तो ड्राई होता है ना, और इसी तरीके से जब हम डिफरेंट चीज़ों को भिगोते हैं और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं तो इसी तरीके से ये देखें बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन मेथड है कि जिसके साथ हम बहुत सारा टमाटर जो है ये फ्रीज़ करने के लिए, अगर हमारे पास जगह नहीं है, हमारे फ्रीज़र में जगह नहीं है या हमारे पास फ्रिज ही नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में ये तरीका आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे और दुनिया में जहाँ भी रिस्क विद सुमेरा भट्ट की आवाज़ और वीडियो देखी और सुनी जा रही है, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सेहत कामला दे और आप तमाम लोगों के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ड्रीम्स हैं, अल्लाह ताला उनको फुलफ़िल करे। और किसी अच्छी और कारआमद वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।